किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। फसल अवशेष प्रबंधन गन्ने के केस में कहें तो गन्ने की जो सूखी पत्तियां हैं इनका हम प्रबंधन कैसे करें। अगर हम सूखी पत्तियों को जलाते हैं, खेत में केचुए, एक्टिनोमाइसीटीज और इसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग, फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग जो बैक्टीरिया हैं वह ख़त्म हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे जड़ों का विकास आगे बाधित होता है तथा जो फर्टिलिटी है वह ख़राब हो जाती है। इसके विपरीत अगर इन यंत्रों का प्रयोग कर लें, जैसे यहाँ पर हमने रैटून मैनेजर दिखाया है, इससे जो ठूंठ हैं उनकी छटाई हो जाती है। फ़ायदा इसका एक साथ स्प्राउटिंग होती है और जड़ों की छटाई होती है। जो मिट्टी होती है गन्ने की, जो सूखी पत्तियाँ हैं उनके ऊपर पड़ जाती है। इस कैविटी में जो कैविटी बन रही है इसमें फर्टिलाइज़र अगर आप डाल देते हैं, चाहे फार्म यार्ड मैन्योर डाल दें और उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास भी मिला करके डाल सकते हैं, जिससे पौधा गन्ना की तरीके से पेड़ी गन्ने का फुटाव हो जाता है और उपज हमको बेहतर मिलती है और गुड़ाई का काम साथ ही में हो जाता है। चाहे तो ट्राइकोडर्मा भी इसमें इसी समय मिला सकते हैं। दूसरे जो यंत्र हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ट्रेस मल्चर का। यहाँ पर मैंने पावर हैरो दिखाया है, इसका भी प्रयोग कुछ खेतों में किया जा सकता है। और ट्रेस मल्चर का प्रयोग फेड़ी गन्ना जहाँ पर आप काटते हैं, रैटून काटते हैं, आगे आपको फिर रैटून नहीं लेनी है तो वहाँ पर ट्रेस मल्चर चला सकते हैं। पौधे गन्ने में ट्रेस मल्चर चला सकते हैं और जो पैडी के खेत हैं वहाँ पर भी ट्रेस मल्चर चला सकते हैं। ट्रेस मल्चर चलाते समय ध्यान रखना होता है कि दोपहर का समय हो, जब पत्तियाँ थोड़ी सी क्रिस्प हों यानी जल्दी से टूट जाएँ, उस समय उसका प्रयोग करें। ब्लेड अच्छी हो और जो आरपीएम है वो काफ़ी बेहतर होना चाहिए, जिससे कि पत्तियां जल्दी टूट जाएं। टूटने के बाद किसान भाइयों, अगर आप खेत में पानी लगा देते हैं और 25 किलोग्राम यूरिया डाल देते हैं प्रति एकड़ की दर से, तो गन्ने की जो सूखी पत्तियां हैं जो बारीक हो गई हैं ये कट करके और खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। मैनुअल भी आप इस तरीके से कर सकते हैं और चाहे तो अपना जो डिस्क है उसको चला। ये मैंने यहाँ पर ट्रेस मल्चर दिखाया है और ये रैटून मैनेजर आपको दिखाया है। इसी तरीके से गन्ने के हार्वेस्टिंग के बाद इसको आप चला सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फसल का प्रबंधन, अवशेष का प्रबंधन आप कर लेते हैं तो मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे आगे आने वाले समय में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कापर, जिंक, मोलिब्डेनम, इन विशेष तत्वों की अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बैलेंस न्यूट्रिशन रहता है। साथ में जो फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की, उसमें सुधार होता है। एरेशन अच्छा होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी नमी धारण करने की क्षमता जमीन की बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीवाणु जो लाभकारी जीवाणु हैं वह बढ़ जाते हैं और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, एरेशन बढ़ता है, जिससे जड़ों का विकास तेज़ी से होता है और साथ ही में जो माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है और साथ ही में जो केचुआ है उसकी संख्या बढ़ती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।